मेरा एक छोटा सा सवाल है सभी युवाओं से, सिर्फ युवाओं से नहीं, बूढ़ों से, महिलाओं से, बच्चों से, सभी से मेरा एक सवाल है। और वो ये, क्या आप दिन में जितने भी आप काम करते हैं उसमें आपके पर्सनल कितने होते हैं? आपकी पर्सनल सोच के कितने काम होते हैं? आपकी हर एक एक्टिविटी उसमें से जो आप खुद सोचते हैं वो कितनी होती हैं? आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में और कम से कम भारत में तो 90% लोग दूसरों के दिमाग से चलते हैं। और ये घटना मेरे साथ भी घटती है, आपके साथ भी घटती है, सभी के साथ घटती है। लेकिन अब ये आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में बहुत ज्यादा आंकड़ा है और ये घटना भी वास्तविक है। 90% से ज्यादा लोग दूसरों के दिमाग से चलते हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप आराम से सोच के देखना, आप ये पाएंगे कि दिन में जितनी भी एक्टिविटी आप करते हैं वो दूसरों के दिमाग से डिपेंड एक्टिविटी आप करते हैं। आप क्या खाते हैं ये दूसरे आप डिसाइड करते हैं। आप क्या पहनते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सारी चीजें दूसरे पे डिपेंड करती है। आप सोच के देखना, क्या ये घटना बिल्कुल वास्तविक है? देश में 4 कुत्ते भौंकने शुरू कर दें तो आप पाएंगे कि 10-20 करोड़ कुत्ते देश में भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे भौंकने से इतने तो कम से कम चिल्लाएंगे देश में। उनके रिमोट कंट्रोल, उनके माइंड के रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और उनको लगता है कि हम चला रहे हैं सब कुछ। ये सब कुछ हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है। एक छोटी सी घटना का मैं भी जिक्र करता हूं, बिल्कुल रिसेंट देश में घट रही है। एक व्यक्ति ने कहा कि देश के संविधान निर्माता BN राव जी हैं, मान लिया BN राव जी हैं, जितने उसके समर्थन में लोग अभी खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा लोगों को BN राव की फुल फॉर्म तक नहीं पता होगी, BN राव की एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक नहीं पता होगी, BN राव जी ने क्या किया था ये तक नहीं पता होगा। वो भेड़ चाल इतनी है कि देश में आज ज्यादा नहीं, मैं कहता करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये बात मानने के लिए तैयार हैं और उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं और लड़ भी रहे हैं, जिनको सिर्फ ये तक नहीं पता कि BN राव की फुल फॉर्म क्या है। ये है दूसरे के दिमाग से चलना, और देश में यही स्थिति है। जिस राजनेता को, जिस आदमी को ये बात समझ में आ गई कि लोग दूसरे के दिमाग से चलते हैं और वो इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं, और उसका फायदा उठवाते हैं हम खुद, जो चिल्ला चिल्ला के ये बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। आप मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मोहरा हैं और मोहरा बनकर ही रहते हैं पूरी लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरी लाइफ पता नहीं चलता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से कभी कुछ किया भी है कि नहीं किया। इसका एक और छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूं। मुझे कोई चीज ऐसी है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं एक इंस्टाग्राम पे एक रील देख लूं, आपको लगे कि बस ये चीज मेरे लिए ही है, आप उसी टाइम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप एक ऐड किसी कपड़े की देख लें, आप उसी टाइम उसको फॉलो करेंगे। आपके दिमाग की नब्ज दूसरे लोगों के हाथ में है। आपका कोई दोस्त आपके पड़ोस में दूसरे किसी धर्म का और आपके पड़ोस में रहता है, आप फेसबुक पे किसी दूसरे धर्म के पेज पर जाके देख ले, 10 मिनट के अंदर आपका वो पड़ोसी जो आपका दोस्त है, आपका भाई है, उसके साथ आपका आना जाना है, आपको अपना दुश्मन दिखाई देगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि आपके दिमाग की नब्ज, आपके दिमाग के घोड़े दूसरे बंदे के हाथ में हैं। और ये बात हमें कभी समझ में नहीं आएगी और कभी समझ भी नहीं सकते। दूसरी और एक बहुत गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष हो चुके हैं, 75 ईयर्स देश को आजाद हुए हो चुके हैं। और इन 75 सालों में मैं ज्यादा नहीं कहता तो कम से कम देश में 75,000 नए स्कूल खुल चुके हैं, 75,000 से भी ज्यादा नए स्कूल खुल चुके हैं, लगभग 20-30 हजार यूनिवर्सिटी कॉलेज नए खुल चुके हैं। कितनी प्रोग्रेस हमने इन 75 सालों में कर ली है। क्या हम अपना मानसिक स्तर बढ़ा पाए? क्या हम उस लेवल पे आज सोच पाए? क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को नैतिक बना पाए? क्या उनमें हम कोई मोरल वैल्यू पैदा कर पाए? जहां से हमने शुरू किया था उससे बदतर हालात है हमारे देश के आज, उससे भी बदतर।
और ये बदतर से बदतर होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। चाहे स्कूल 75 लाख नए स्कूल खुल जाएं, हर एक घर में एक स्कूल खुल जाए, तो ये हालात चेंज नहीं होंगे। क्योंकि जो कीड़ा है हमारे दिमाग का, उस पे हमने कभी आज तक काम ही नहीं किया। नए स्कूल खोलने से, नए कॉलेज खोलने से, नई यूनिवर्सिटी खोलने से कोई फायदा नहीं है। जो दिमाग की गंदी उपज और जो हमारा दिमाग दूसरों के हाथ में है, अगर ये ऐसे ही रहा तो नए स्कूल खोलने से, नए कॉलेज खोलने से आप यकीन मानिए कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होता तो आपको दिखाई देता है ये फायदा। जो ये हर रोज देश में दंगे, ऐसा देश में मुझे लगता नहीं कोई शहर होगा जहां पे दंगे नहीं होंगे। और लड़ाई झगड़े, ऐसे नॉर्मल लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो दंगे जो आपकी मोरल वैल्यू पे हैं, वो दंगे जो आपके देश के लिए हैं, वो दंगे जो आपको आपके देश के खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ, दूसरे समाज के खिलाफ, दूसरे धर्म के खिलाफ करते हैं। मैं सिर्फ उन दंगों की बात कर रहा हूं। जो सारी चीजें आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, मैं सिर्फ उन दंगों की बात कर रहा हूं। तो क्या लगता है कि आपको, आपने 75 सालों में इतना प्रोग्रेस कर लिया? आज आप डी ग्रेड हुए हैं, अपग्रेड नहीं हुए। तो ऐसी हजार हजार बहुत सारी ऐसी देश में समस्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम अपने पर्टिकुलर स्वार्थ के लिए, अपने भी नहीं कह सकता मैं, दूसरे के स्वार्थ के लिए, किसी दूसरे थर्ड व्यक्ति के स्वार्थ के लिए ही सारी एक्टिविटी हम करते हैं, सारे काम हम दूसरे के लिए करते हैं और हमें लगता है कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।